अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। पाकिस्तान और अबू ज़हबी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे। वफाकी काबीना में तोसी 13 वुज़रा 11 वुज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरों ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने नए अरकान से हलफ लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इस्लामाबाद में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। मुल्क को बहरानों से निकालने की तजावीज़ पेश। 8 फरवरी के इंतखाबात धांधली ज़दा, बहरान का जिम्मेदार करार। और कराची के इलाके गार्डन से 14 जनवरी को लापता होने वाले बच्चों के अहले खाना का एहतजाज। बच्चों की बाजियाबी का मुतालबा। अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए। वुज़रा, कारोबारी शख्सियात और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी हमरा। नूर खान एयरबेस पर सदर, वज़ीर आज़म और आसिफा भुट्टो ने वालिहाना इस्तकबाल किया। वली अहद का ऐवान सदर का भी दौरा। सदर जरदारी की जानिब से मरकजी दरवाजे पर खैर मकदम किया गया। पुरवकार तकरीब में वली अहद को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और अबू ज़हबी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे। बैंकिंग, कानूनी और रेलवे के शोबों में दो तरफा ताउन और मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की दस्तावेज का भी तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अबू ज़हबी के वली अहद तकरीब में शरीक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इस्लामाबाद में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। मुल्क को बहरानों से निकालने की तजावीज़ पेश। 8 फरवरी के इंतखाबात धांधली ज़दा, बहरान का जिम्मेदार करार। बिगड़ते हालात पर मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाने और अमल करने पर जोर। मुल्की मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। पार्लियामेंट के वजूद की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। तमाम सियासी असीरों को फौरी रिहा करने और पैका कानून को खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत में बैठे लोग 50 करोड़ रुपए में अपनी तस्वीर अखबारों में लगवाते हैं। इनकी आवाम में कोई मकबूलियत नहीं। अवाम उठ चुके, उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब। दावा किया अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। कहा मशवरा दिया था KP हाउस में कॉन्फ्रेंस कर लें, लेकिन कमेटी नहीं मानी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर टीवी पे कह रहे हैं बिल्कुल इजाजत है, कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ सेक्रेटरी खड़ी हुई है, अंदर पुलिस खड़ी हुई है, मजिस्ट्रेट भी को होगा। ये हुकूमत को आपस का नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। आइन मुल्क में गाली बन रही है। आइन की बात करना मुल्क में मुमकिन नहीं। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचने पर होटल में दाखिल होने से रोक दिया गया। वजीर इत्तलात ने टीवी पर कहा कॉन्फ्रेंस की इजाजत है, कोई रुकावट नहीं। होटल के बाहर और अंदर पुलिस की नफरी तैनात है। शाहिद खाकान अब्बासी का शिकवा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस से डरती हैं। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर की तनकीद। ना नौमन तेल था, ना राधा नाची। हकीकत यह है चंद अफराद एक ऑडिटोरियम में जमा हुए, जिसे कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम देने की नाकाम कोशिश की गई। चंद लोग महज सियासी तमाशा लगाना चाहते हैं। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील का समाजी राबतों की साइट एक्स पर पैगाम। नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक होने के लिए तैयार। ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों में जलसों पर मशावरत मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी करेंगे। सदर नून लीग की पार्टी को फाल करने के लिए अवामी राबता मुहिम तेज करने और 1 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखने की हिदायत। साबिक ANP के रहनुमा जाहिद खान नून लीग में शामिल हो गए।
पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा का हुकूमत पंजाब को खत। 1 साल कारकर्दगी की अखबारों में तशहीरी मुहिम की तफसीलात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के मुताबिक सरकारी फंड्स को सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत का खवातीन को मुफ्त स्कूटर देने का ऐलान। पिंक स्कूटर की कुरानदाजी हर माह की जाएगी। सूबे में नई बसें लाई जा रही हैं। काबीना ने डबल डेकर बसों की खरीदारी की भी मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने कराची के लिए 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का कहा था। पूरा साल गुजर गया, वजीर आजम का वादा पूरा नहीं हुआ। अब तमाम गाड़ियां एक ही तरीके के तहत रजिस्टर्ड होंगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। K4 मनसूबा भी मुकम्मल करने का ऐलान। MQM पर तनकीद। कहा फारूक सत्तार नफरत अंगेज बातें करते हैं, उनकी जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। K4 मनसूबा जल्द मुकम्मल करने का ऐलान। रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ भी ये सुलूक शुरू हुआ कि अब उन्होंने अपनी माहाना तनख्वाह से ये पैसे कटवाए हैं, ये पैसे आपके पास जमा हैं, ये मौजूद होने चाहिए। अगर आप खा गए हैं तो फिर इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। रहजनी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहरियों के साथ इस्तेहसाल में विफाक का भी कसूर है। बल्दियाती इदारों में रिटायर होने वालों की पेंशन वाजिबुल अदा है। 2017 के बाद से अदा नहीं किए गए। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुलाजमीन को वाजिबात न मिलने की तहकीकात का मुतालबा। रहनुमा MQM की वजीर आला हाउस के सामने धरना देने की धमकी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का वजीर आला मुराद अली शाह को खत। असेंबली का प्री बजट इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। माली साल की शफाफ मनसूबाबंदी के लिए अरकान असेंबली की मशावरत जरूरी करार दे दी। मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिम अरमा खान और शिराज ATC कराची में पेश। अदालत ने दोनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। मुल्जिम अरमा खान की पुलिस तहवील में ना देने की इस्तदा। हिरासत में अजियत और 10 रोज से वॉशरूम ना जाने देने का इल्जाम। ये मुमकिन ही नहीं, 10 रोज वॉशरूम जाने नहीं दिया जाए। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ खड़े नहीं होते। अदालत के रिमार्क्स। अदालत की मुल्जिमों के मेडिकल चेकअप की हिदायत। हाई कोर्ट के हुक्म पर मुल्जिम अरमा खान का मेडिकल हो चुका है। मुल्जिम बहुत शातिर और खतरनाक है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार आराई के दलाइल। चालान आने तक मुल्जिम को किसी से ना मिलने देना तफ्तीशी अफसर का हक करार दे दिया। मुल्जिम से किसी की भी मुलाकात की इजाजत ना देने की इस्तदा। अदालत की वकील से मुल्जिम की कोर्ट रूम के अंदर ही मुलाकात की इजाजत। वालिदा की बेटे अरमा खान से मिलने की कोशिश, पुलिस ने मिलने से रोक दिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गवाह गुलाम मुस्तफा ने अदालत में मुल्जिम अरमा खान को बतौर मुल्जिम शनाख्त कर लिया। गवाह ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। न्यू ईयर नाइट को 2 बजे कॉल करके घर बुलाया, लेकिन मना कर दिया। दूसरे दिन 3 बजे बंगले पर गए तो देखा घर बिखरा हुआ पड़ा था और 30 से 40 लोग थे। गवाह का बयान। बॉस ने ऊपर वाली मंजिल पर बुलाकर फर्श पर लगा खून साफ कराया। गवाह गुलाम मुस्तफा का अदालत में तफसीली बयान। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस की मुल्जिम अरमा खान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट KTC कराची में जमा। छापे के दौरान मुल्जिम अरमा खान की जदीद असलहे से फायरिंग से DSP और अहलकार जख्मी हुए। मोबाइल की टक्कर से गेट खोला और मुल्जिम को सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा, लेकिन मुल्जिम वक्फे से फायरिंग करता रहा। पुलिस ने घेरे में लेकर मुल्जिम को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट का मतन। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से उज्बेकिस्तान के नायब वजीर दिफा और कमांडर एयर डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ। पेशावराना महारत को सराहा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारतीय जारहियत का करारा जवाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल। आज के दिन पुलवामा ड्रामे पर शाहीनों ने भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। भारतीय फिजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा आलमी मीडिया नुमाइंदों ने इलाके का दौरा करके अपनी रिपोर्टिंग में फोड़ा। मोदी ने तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मुज़हका खेज बयानिया बनाया। पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा भी किया। अमरीकी हुक्काम, आलमी दिफाई तज्जियाकारों और खुद भारतीय सहाफ़ियों ने मोदी सरकार का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 बरस मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत व बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खिराज तहसीन। 27 फरवरी 2019 को भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को बता दिया अपनी सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। वज़ीर आज़म का पैगाम। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। 27 फरवरी 2019 के ऑपरेशन ने भारत की बिला जवाज जारहियत का मजबूत और मुदब्बिराना जवाब दिया। जवाब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतसलसल अज़म का मजहर था। ISPR का एलामिया। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच बारिश के बाइस मनसूख। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच ना जीत सका। टूर्नामेंट में सबसे आखिरी नंबर पर रहा। कौम की तवक्कुआत के मुताबिक खेल पेश ना कर सके। जानते हैं कौम मायूस हुई है, मगर पूरी कोशिश करेंगे अगले टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा। स्टेट बैंक ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर मुस्तहकम रही। वजारत खजाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रमजान अल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात ने इतवार के रोज पहला रोजा होने का कवी इम्कान जाहिर कर दिया। वजारत खजाना ने मुल्क में ईद उल फितर से कबल महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मार्च में महंगाई की शरह 3% से 4% तक जाने का खदशा। फरवरी में महंगाई 2% से 3% तक रहने की तवक्को। रमजान उल मुबारक से कबल मुल्क भर में मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज बेलगाम। लाहौर में फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। पेशावर की मार्केटों से फल गायब। कराची में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। गोश्त 900 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलिका ने लंदन के रेस्टोरेंट में सहरो इफ्तार के लिए खाने का सामान पैक किया। शेफ अस्मा खान के मुताबिक बादशाह ने इतना तेजी से खाना पैक किया कि लिफाफे खोलकर उन्हें देना मुश्किल हो गया। दिलचस्प तबसरा सुनकर बादशाह ने कहकहा लगाया। मलिका ने ताज़ा ताज़ा बनी बिरयानी पैक की। मेयर सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमजान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। लंदन मगरबी दुनिया का पहला शहर है जहां रमजान लाइट्स लगाई जाती हैं। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मकामी कम्युनिटीज को इस्लाम के बारे में बताना होगा। मेयर लंदन का पैगाम। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से जुम्मे को रमजान उल मुबारक का चांद देखने की अपील कर दी। शहरी दूरबीन या उसके बगैर चांद नजर आने की सूरत में शहादत के लिए राबता करें। अदालती एलामिया। सऊदी अरब ने रमजान उल मुबारक के दौरान 45 ममालिक में कुरान मजीद के 12 लाख नुस्खे तस्लीम करने की मंजूरी दे दी। यूक्रेन अमेरिका से बड़ी डील पर आमादा। सदर ज़ेलेंस्की कल मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमेरिका जाएंगे। यूक्रेन से अमेरिका अपनी रकम वापस लेगा। सिक्योरिटी की जमानत अमेरिका नहीं यूरोप देगा। सदर ट्रंप की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। रूस यूक्रेन जंग खत्म होने की उम्मीद का इजहार। अमेरिका और चीन की एक दूसरे के ममालिक में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। जापान में पैदाइश की शरह कम तरीन सतह तक पहुंचने का नया रिकॉर्ड कायम। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 7,20,000 तक रही, जो 2023 के मुकाबले में 5% कम है, जबकि अमवात 16 लाख से ज्यादा हैं। सिंध में सोलर पैनल डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए मंजूर नजर अफराद में तकसीम हो रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर के इजलास में चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो का खिताब। गिलगित में बसीन के मकाम पर गाड़ी ने स्कूल जाने वाली 4 बच्चियों को कुचल दिया।
3 बहनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, एक शदीद जख्मी। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी, ड्राइवर फरार हो गया। सवात के सयाहती मकामात में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, कल्लात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश से म्यूनसिपल कमेटी के दफातर में पानी दाखिल। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई, कुछ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और बर्फबारी से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कुराकरम, दासू, कोहिस्तान और हुंजा मायून रोड बंद हो गए। बर्फानी तोदे गिरने से नगर में शायार रोड ब्लॉक। शाहराह कुराकरम की बंदिश से बड़ी तादाद में मुसाफिर और सयाह फंस गए। गिजर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल।